क्या आपने कभी सुना है कि सोमवार व्रत की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की हर परेशानी स्वयं दूर हो जाए? दर्शक बंधु, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य रहस्य है जो जीवन की हर तंगी, हर दुख और हर दुर्भाग्य को समाप्त करने की शक्ति रखता है। कहते हैं सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव का दिन है। वह भगवान जिनके माथे पर चंद्र विराजते हैं, जिनके गले में विष है और जिनके हृदय में करुणा का सागर। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, कथा सुनता है या भगवान शिव का नाम जपता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। सोमवार व्रत की कथा सुनने का पुण्य इतना महान बताया गया है कि इसे सुनने मात्र से व्यक्ति के भीतर सोई हुई आत्मा जाग उठती है। उसके भीतर पवित्रता, शांति और भक्ति का एक नया प्रवाह बहने लगता है। जिस घर में यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। परिवार में प्रेम बढ़ता है और हर सदस्य के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद उतर आता है। इस कथा को सुनने से पहले एक पल रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए कैलाश पर्वत की उस चोटी की जहां हिम की चादर ओढ़े भगवान भोलेनाथ ध्यान में लीन है। उनके चरणों में माता पार्वती बैठी हैं। चारों ओर मंद मंद हिम पवन बह रही है और आकाश में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही है। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो यह सिर्फ शब्द नहीं रह जाएंगे, यह शब्द आपके भीतर के अंधकार को मिटाकर उजाले में बदल देंगे। क्योंकि सोमवार का व्रत केवल भूखा रहने का नियम नहीं है, यह तो विश्वास की परीक्षा है, आस्था की साधना है। जिसने इसे सच्चे मन से अपनाया, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। चाहे वह धन हो, सुख हो, संतान हो या मन की शांति, भगवान शिव सब कुछ दे देते हैं। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत करें और इस पावन सोमवार व्रत की कथा को पूरे मन, भाव और ध्यान से सुनें। क्योंकि हो सकता है आज की यह कथा केवल आपके कानों तक ना रहे, बल्कि आपके भाग्य को बदल दे। आपके घर की गरीबी, आपके मन की उदासी और आपके जीवन की निराशा को सदा के लिए मिटा दे। लेकिन दर्शक बंधु, सोमवार व्रत की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना मेरा कर्तव्य है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण और शिव महापुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा, विशेष रूप से भगवान शिव से संबंधित कथा अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल ज्ञान अधूरा छोड़ना नहीं है, बल्कि एक पाप का कारण बनता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम, संदेह और अधूरा सत्य भर देती है, और यही अधूरा सत्य व्यक्ति को गलत मार्ग की ओर ले जाता है। सोमवार व्रत की कथा तो वह है जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि उसे बीच में छोड़ा जाए तो यह व्रत अधूरा रह जाता है और उसके पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता। जैसे अधूरी आरती भगवान तक नहीं पहुंचती, वैसे ही अधूरी कथा भी आत्मा को शांति नहीं दे पाती। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को आरंभ से लेकर अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुने। क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आपके जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों, अपनी भक्ति और अपने भाग्य का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक वाक्य या कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। भगवान शिव की कृपा ऐसी है कि वे केवल सुनने भर से भी भक्त का हृदय शुद्ध कर देते हैं और उसके घर से दरिद्रता, रोग और क्लेश सदा के लिए मिटा देते हैं। और याद रखिए, अगर आप सच्चे भक्त हैं, अगर आप सच्चे सनातनी शिव भक्त हैं, तो यह आपका धर्म है कि इस कथा को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों तक पहुंचाएं, ताकि उनके जीवन में भी भक्ति का प्रकाश फैले और हर घर में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको लगातार मिलती रहे। तो अब तन मन को शांत करें, अपने हृदय में भगवान शिव का ध्यान करें और श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। अब आरंभ करते हैं सोमवार व्रत की यह दिव्य, पावन और चमत्कारी कथा। सुबह के 4 बजे 65 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद
अपने कमरे में रखी आराम कुर्सी पर बैठे हुए छत की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वे खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर से रात भर मुझे नींद नहीं आई, जाने कहां रूठ कर बैठी है। एक जमाना था जब थक कर घर लौटता था तो कब नींद अपनी आगोश में ले लेती थी मालूम भी नहीं पड़ता था। और अब ऐसे लगता है जैसे दुनिया का सबसे फालतू इंसान मैं ही हूं। रामेश्वर जी कुर्सी से उठकर पूरे घर में टहलते हुए घर का एक एक कोना देखने लगे। घर बहुत बड़ा था, ऊंची छतें, चौड़े दरवाजे, बड़े बड़े कमरे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। परंतु बेटे बहुओं की हंसी, गायब पत्नी की मीठी झिड़कियां, गायब पोते पोतियों की शरारतें बस यादों में घर में टहलकर वापस कमरे में आए। फिर एक गाना गाने लगे, चल अकेला तेरा मेला पीछे छोटा। राही टूटी हुई आवाज में गाते हुए उनकी आंखें छलक पड़ी और चेहरे के भाव कहीं गायब हो गए। तुम्हारे बिना यह जिंदगी बोझ लगती है सुमित्रा, उन्होंने धीमे से कहा। सुमित्रा उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगिनी, जिसके बिना यह घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा भर रह गया था। 1 साल पहले चली गई थी और अपने साथ ले गई थी इस घर की रौनक, हंसी और जिंदगी। जहां कभी खुशियों की महफिल सजी रहती थी, उस घर में एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ भीतर तक उतर जाता। परंतु सन्नाटे की एक अजीब सी आदत होती है, वह धीरे धीरे इंसान को निगल जाता है। रामेश्वर जी का जीवन भी अब इसी सन्नाटे की गिरफ्त में था। दिन रात सोच में डूबे रहते, आंखें दीवारों पर टिक जाती मगर देखती कुछ नहीं। नींद से तो लुका छिपी चल ही रही थी उनकी। इस बड़े से घर में अब उनका ध्यान रखने वाला सिर्फ एक था, हरिराम, बरसों पुराना नौकर, मगर अब किसी परिवारजन से कम नहीं। हरिराम ने ही इस घर की रसोई की आग जलाए रखी थी, अपने मालिक का ख्याल रखा था और सबसे जरूरी, उसने उनकी तन्हाई बांटने की कोशिश की थी। पर वह देख रहा था कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। खाने की थाली वैसे ही पड़ी रहती, दवाइयां यूं ही टेबल पर धरी रह जाती। वो दिन रात बस खोए खोए से रहते, बस खाली निगाहों से शून्य में देखते रहते। उनकी हालत देखकर हरिराम ने आखिरकार खुद ही फैसला किया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे और फिर हरिराम को अकेले में समझाया। इनकी तबीयत शारीरिक से ज्यादा मानसिक वजहों से बिगड़ रही है। अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी होती है। इन्हें लोगों के बीच रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हंसी झांक करना चाहिए। ये जितना अकेले रहेंगे उतनी ही हालत बिगड़ती जाएगी। हरिराम समझ गया कि बीमारी की असली जड़ क्या है। तन्हाई उसने तुरंत उनके बड़े बेटे को फोन लगाया। घंटी बजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर छोटे बेटे का नंबर मिलाया। हाँ हरिराम, बाबूजी ठीक हैं। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका अकेले रहना सही नहीं है। आप लोग आ जाइए, कुछ दिन उनके साथ रह लीजिए या फिर उन्हें अपने साथ ले जाइए, शायद उनका मन बहल जाए। हाँ हाँ, देखता हूं, समय निकाल कर आता हूं। छोटे बेटे की आवाज में कोई उत्सुकता नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वही जवाब देखते हैं, समय निकाल कर आते हैं। लेकिन ना तो कोई आया, ना ही किसी ने फोन किया। हरिराम को समझ में आ गया कि बाबूजी के बेटे अब उनके नहीं रहे। उसने बहुत सोचा, वह अकेले कितनी ही कोशिश कर ले, बाबूजी को वह खुशी नहीं दे सकता जो अपनों का साथ दे सकता था। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आई, लोगों के बीच रहेंगे तो शायद अकेलापन कम हो जाए। उसी शाम हरिराम ने रामेश्वर जी के दोनों बेटों को फिर से फोन लगाया और डॉक्टर की कही बात उन्हें बताई तो दोनों बेटों ने एक मत से फैसला लिया कि बाबूजी को वृद्ध आश्रम भेज दिया जाए, क्योंकि वे दोनों तो उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। हरिराम ने रामेश्वर जी के कुछ कपड़े बैग में रखे और उनके सामने आकर खड़ा हुआ। बाबूजी तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूं। रामेश्वर बाबू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? हां बाबूजी, वहां आपके जैसे और भी लोग होंगे। आप सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, अपनी उदासी से बाहर आएंगे। लेकिन हरिराम, मेरे दोनों बेटे आने ही वाले होंगे मुझे लेने। उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे। यह बात सुनकर हरिराम ने झिझकते हुए कहा, वह बाबूजी, बड़े साहब और छोटे साहब ने मिलकर ही यह फैसला लिया है।
रामेश्वर जी ने निराश होकर सिर झुका लिया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन हरिराम उन्हें वृद्धाश्रम लेकर गया। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए रामेश्वर को अपना घर दूर होता दिख रहा था। वह घर जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बीती थी, और वह लोग भी जो कभी उनके अपने हुआ करते थे, अब केवल नाम के ही रिश्ते रह गए थे। रामेश्वर प्रसाद की गाड़ी वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। हरिराम ने कार का दरवाजा खोला। आइए बाबूजी। रामेश्वर प्रसाद गाड़ी से उतरे और चारों ओर नजर दौड़ाई। चार दीवारी से घिरा यह वृद्ध आश्रम, जहां उनकी बाकी की जिंदगी कटने वाली थी, उन्हें किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। भीतर कदम रखते ही उनके कानों में तरह तरह की आवाजें पड़ी। कोई अखबार में डूबा हुआ था, कोई यूं ही टहल रहा था, तो कोई बाहर गेट की ओर ताकते हुए जाने किसके लौटने की उम्मीद कर रहा था। क्या मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया। अभी वह इन सब विचारों में खोए ही थे कि धड़ाम अचानक से वह किसी से टकरा गए और उनका सूटकेस जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े बाहर आकर फर्श पर बिखर गए। अरे देखकर चलिए, रामेश्वर जी झूझुलाकर बोले। सामने 60 से 62 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर मुस्कान और साथ ही गजब का आत्मविश्वास। माफ कीजिएगा, वह मैं जल्दी में कहीं जा रही थी, इसलिए आपसे टकरा गई। रामेश्वर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कपड़े उठाकर जैसे तैसे सूटकेस में डाले और आगे बढ़ गए। हरिराम, जो उनके साथ आया था, वृद्धाश्रम के मैनेजर के पास बैठकर औपचारिकताएं पूरी करने में लग गया। कुछ देर बाद रामेश्वर प्रसाद इस नए संसार का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन यह दुनिया उनके लिए अजनबी सी थी। पहली रात मुश्किल से कटी। रात भर करवटें बदलते रहे। नींद कभी आंखों के पास आई तो कभी यादों की आहट से वापस चली गई। उदास से वह अपने कमरे में ही बैठे रहते। 2 दिन ऐसा ही चलता रहा। आज भी खाना खाने के बाद वह कमरे में 2 दिन ऐसा ही चलता रहा। आज भी खाना खाने के बाद वह कमरे में वापस लौट आए। अभी वह बिस्तर पर बैठे ही थे कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ सकते हैं? रामेश्वर जी ने नजर उठाई। वही महिला सामने खड़ी थी जो उनसे पहले दिन टकरा गई थी। महिला की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर लीं। महिला ने मुस्कुराते हुए खुद ही कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, मैं शकुंतला, उस दिन हमारी टक्कर कुछ ज्यादा ही जोरदार हो गई थी, है ना? रामेश्वर जी अब भी चुप थे। हल्की हंसी के साथ उसने खुद ही बात आगे बढ़ाई। आपको मेरा इस तरह अचानक आना और बातें करना अटपटा लग रहा होगा ना, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। मैं यहां केयरटेकर के तौर पर काम करती हूं। सुबह से शाम तक मैं यहीं रहती हूं। यहां रहने वाले लोगों का बीपी और शुगर चेक करना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, बस यही मेरी दिनचर्या है। उस समय भी मैं किसी मरीज को देखने जा रही थी, तभी आपसे टक्कर हो गई। रामेश्वर जी अब भी चुप थे। फिर शकुंतला जी बोली, वैसे बहुत चुप चुप से रहते हैं आप कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। रामेश्वर ने तुरंत जवाब दिया। शकुंतला ने मजाकिया अंदाज में कहा, हां, और आपकी तरह गुस्से में रहने की आदत नहीं है मेरी। चलो फिर भी कुछ बोले तो सही। रामेश्वर की भय तन गई। अरे यह क्या, आपने दवाइयां नहीं ली? आपको दवा समय पर लेनी होगी, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकती है, शकुंतला ने कहा। रामेश्वर जी ने सुन्नी आंखों से उनकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, किसके लिए क्या बचा है जिंदगी में? शकुंतला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपके लिए कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। कहते हुए शकुंतला जी ने दवाइयां निकालकर उनके हाथ में थमाई और पानी दिया। फिर बोली, यह जीवन बहुत अनमोल है और छोटी सी तो जिंदगी है, इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर फिर से जीना शुरू कीजिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। तो झुझलाते हुए रामेश्वर जी बोले, यह बातें करना बहुत आसान होता है, खासतौर पर जिसके जीवन में कोई परेशानियां ना हो, वह ऐसे ही उपदेश देता है। लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है। शकुंतला ने गहरी सांस ली। यहां जितने लोग हैं, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। कोई अपनी जिंदगी भर की पूंजी छोड़कर आया है, कोई अपनी पहचान और कोई अपने अपनों को। रामेश्वर जी का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। शकुंतला जी ने उनकी चुप्पी तोड़ने की कोशिश करते हुए हल्के अंदाज में कहा, वैसे ही चाय पीते हैं।
यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। रामेश्वर जी ने पहली बार उनकी तरफ देखा। आप हर बात को हल्का क्यों बना देती हैं? शकुंतला जी मुस्कुरा दी। क्योंकि जिंदगी को बोझ बनाना समझदारी नहीं है। रामेश्वर जी के पास कोई जवाब नहीं था। शकुंतला जी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें भारी थीं, चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। रामेश्वर जी की उंगलियां धीमे धीमे कुर्सी के हट्ठे पर चल रही थी, जैसे वह किसी पुरानी सोच में उलझे हों। शकुंतला ने थोड़ा पास आकर कहा, अगर अपना दुख किसी से बांटा जाए तो मन हल्का हो जाता है। तो रामेश्वर जी ने अपने दिल का गुब्बार हल्का करना शुरू किया। मेरा घर कभी खुशियों से भरा था। मैं, मेरी पत्नी सुमित्रा और हमारे 2 बेटे सब एक साथ रहते थे। बड़े भाग्यशाली समझते थे हम खुद को कि हमें 2-2 लायक बेटे मिले। बेटे तो दोनों बाहर नौकरी करने लगे, फिर वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से शादी भी कर ली। घर में हम पति पत्नी रह गए थे, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। सुमित्रा वह पूरे घर की जान थी। उसकी हंसी से दीवारें तक मुस्कुराती थीं। बच्चे भी कभी कभार मिलने आ जाते थे। कहते कहते रामेश्वर की आवाज कांप गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, लेकिन 1 साल पहले जब सुमित्रा गई, सब कुछ बदल गया। उसके जाने के बाद मेरे बेटों ने उसके साथ साथ मुझे भी बुला दिया। रामेश्वर जी की आवाज में थरथराहट थी। शकुंतला जी ने उनकी झुकी हुई आंखों को गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे क्या आपकी दुनिया सिर्फ आपके बेटों तक ही सीमित थी? रामेश्वर जी, सुमित्रा जी चली गई, लेकिन उनकी यादों को संजोकर जीने की बजाय आपने खुद को इस सोच में कैद कर लिया कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। रामेश्वर जी चुप थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनकी पीड़ा को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया था। आपको शर्मा जी के बारे में पता है? शर्मा जी भी आपकी तरह यहीं रहते हैं। एक समय था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा सा घर, खुशहाल परिवार, दौलत, शोहरत। लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। एक हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को खो दिया। जो संपत्ति थी वह धीरे धीरे दूसरों के लालच की भेंट चढ़ गई। जब वह यहां आए तो अपना सब कुछ खो बैठे थे, लेकिन बाकी की जिंदगी दुख को गले से लगाकर बैठे रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई। अब वह हर सुबह पास की बस्ती में जाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अपनी बची हुई जिंदगी को उन्होंने उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना दिया उन्होंने। कहते हुए शकुंतला जी ने महसूस किया कि रामेश्वर जी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में चमक वापस लौट रही थी। तो शर्मा जी ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। वे बोले, तभी बाहर से गार्ड आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। अभी आई कहकर शकुंतला जी बाहर निकल गई। उनके शब्दों ने जैसे कोई बंद दरवाजा खोल दिया था, जिसके पीछे सालों से धूल जम चुकी थी। वह पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उस रात रामेश्वर जी ने करवटें बदली, लेकिन इस बार यादों की चुभन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी, कुछ करने की, फिर से जीने की। अब वे खुद को बीमार महसूस नहीं कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामेश्वर जी ने अपने पैरों में चप्पल डाली और धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक सुंदर सा बगीचा था, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। वहां आश्रम का माली मिट्टी खोदकर पौधों की जड़ों को सींच रहा था। यह दृश्य देखते ही रामेश्वर जी की आंखों में चमक लौट आई। कभी यह उनका भी शौक हुआ करता था। बागवानी, सुमित्रा को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने भी कभी अपने घर में फूल उगाए थे। खुद ही बाग में पानी डालते पौधों की कटाई छटाई किया करते थे। पौधों की तरह इंसान का भी तो जीवन है। देखभाल करो तो खिल उठता है, छोड़ दो तो सूख जाता है। उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर ना जाने क्या हुआ। उन्होंने बगीचे में जाकर माली से गुदाल ली और खुद ही मिट्टी खोदने लगे। माली ने आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह अंकल जी, आपको बागवानी का शौक है। वहीं शकुंतला जी किसी काम से गुजर रही थी। जब उन्होंने रामेश्वर जी का कमरा खाली देखा, वो ठिठक गई। अरे कहां गई ये? उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। रामेश्वर जी बगीचे में घास पर बैठे थे।
आसपास कुछ और बुजुर्ग थे। हंसी झांक चल रहा था और रामेश्वर जी ठाके लगाकर हंस रहे थे। यह सब देखकर अनायास ही शकुंतला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हर बीतते दिन के साथ रामेश्वर जी अब पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे। वे आश्रम के हर बुजुर्ग के साथ घुल मिल चुके थे। एक दिन किसी ने बताया कि दीनदयाल जी की तबीयत बहुत खराब है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार है, जीने की इच्छा ही छोड़ चुके हैं। रामेश्वर जी को यह सुनकर बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे? यह तो वही दीनदयाल जी हैं जो हंसी झांक में सबसे आगे रहते थे। वह तुरंत उनके कमरे की ओर बढ़े। जाकर देखा, दीनदयाल जी चुपचाप लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। रामेश्वर जी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गए। कैसे हैं दीनदयाल जी? कोई जवाब नहीं आया। रामेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज तो आपकी हंसी भी कहीं छिप गई है। क्या सोच रहे हैं? दीनदयाल जी ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह फीकी सी थी। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। रामेश्वर जी ने तुरंत पूछा, अच्छा, कौन सी पुरानी बातें? दीनदयाल जी की आंखों में हल्की चमक आ गई। बस वह दिन याद आ गए जब हम जवान थे, मस्ती करते थे, सिनेमा हॉल में पहली कतार में बैठकर फिल्में देखते थे। रामेश्वर जी हंस पड़े। ओहो, तो आप भी सिनेमा के दीवाने थे। दीनदयाल जी थोड़े उत्साह में बोले, दीवाने क्या कहिए, बस पूछिए मत। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म देखी है मैंने। उनका डायलॉग स्टाइल सब कुछ याद है। रामेश्वर जी मुस्कुराते रहे। यह पहली बार था जब दीनदयाल जी ने इतने दिनों के बाद कुछ उत्साह के साथ बातें की थीं। फिर दीनदयाल जी अचानक जोश में बोले, शोले, वह मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। गब्बर सिंह, जय, वीरू, बसंती, क्या फिल्म थी! कितनी बार देखी थी मैंने। काश एक बार फिर देख सकता। इतना कहते कहते उनकी आंखों में नमी आ गई। रामेश्वर जी ने उन्हें चुपचाप देखा और मन ही मन सोचा, अगर उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। उसी शाम उन्होंने वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात की। हमारे लिए एक मूवी नाइट रख सकते हैं? मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ। मूवी नाइट? यहां हां, दीनदयाल जी को उनकी पसंदीदा फिल्म देखने को मिल जाएगी और बाकी बुजुर्गों को भी। उन्हें भी थोड़ा मनोरंजन चाहिए ना, है ना? थोड़ी बातचीत के बाद मैनेजर तैयार हो गया। अगले दिन विशेष रूप से शोले दिखाने की व्यवस्था कर दी गई। अगली शाम हॉल में एक बड़ा पर्दा लगाया गया। दीनदयाल जी को व्हील चेयर पर लाकर सबसे आगे बैठाया गया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, दीनदयाल जी बड़े ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी। यह नजारा देखकर रामेश्वर जी की आंखें नम हो गईं। इतने दिनों बाद दीनदयाल जी सहित बाकी बुजुर्ग भी मुस्कुरा उठे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि दीनदयाल जी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। रामेश्वर जी उनके पास जाकर बैठे और उनका हाथ थामा। दीनदयाल जी का चेहरा भाव शून्य था। रामेश्वर जी ने गीता उठाई और पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। धीरे धीरे दीनदयाल जी की आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर शांति उतर आई। जैसे जैसे गीता का पाठ आगे बढ़ता गया, उनकी सांसें धीमी पड़ती गईं और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गए। पूरे वृद्ध आश्रम में शोक की लहर थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके एक मुस्कुराहट के साथ दुनिया को अलविदा कहा था। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू थे। दीनदयाल जी की विदाई ने रामेश्वर जी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कौन जाने कौन सा दिन आखिरी हो, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हर दिन को जिया जाए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। उस रात वह बहुत देर तक नहीं सो सके। करवटें बदलते हुए बस एक ही बात उनके मन में घूमती रही। हम अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, सोचते हैं कि कभी बाद में पूरा करेंगे, लेकिन वह बात कभी आता ही नहीं। दीनदयाल जी की तरह और भी कितने लोग होंगे जो अपनी किसी ख्वाहिश को दिल में लिए ही चले जाते होंगे। अगर मैं उन लोगों की भी आखिरी इच्छाएं पूरी कर सकूं तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगली सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले शकुंतला जी से यही बात की। शकुंतला जी कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम यह बीड़ा उठा ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं।
अब रामेश्वर जी और शकुंतला जी वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के पास जाते और उनसे पूछते, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हो। शुरुआत में कई लोग हंस दिए, अब इस उम्र में क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी। लेकिन गोपाल दास जी ने कहा कि वह अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहते हैं, जिससे बरसों पहले एक गलत फहमी के कारण बातचीत बंद हो गई थी। रामेश्वर जी और शकुंतला जी को यह सुनकर अच्छा लगा। गोपाल दादा का दोस्त अब किसी दूसरे शहर में था, फोन नंबर भी नहीं था, लेकिन शकुंतला जी और रामेश्वर जी ने कई जगह खोजबीन की और आखिरकार वह मिले। जब दशकों के बाद दोनों दोस्त मिले तो आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे को जवानी के दिनों में देखा था। आज वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताया और बोले कितने साल बेकार गवा दिए। सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से कब से दिल में इच्छा थी अपने जिगरी यार से मिलने की, अब जाकर पूरी हुई। वे दोनों दिल से रामेश्वर जी और शकुंतला जी को धन्यवाद देने लगे। अब रामेश्वर जी का जीवन एक नई राह पर चल पड़ा था। वे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में पूछते और उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करते। कोई अपने बचपन के गांव जाना चाहता था तो कोई तीर्थ यात्रा पर, कोई अपने बेटे को एक बार देखना चाहता था तो कोई अपने पसंदीदा पकवान खाना चाहता था। रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने मिलकर कई लोगों के जीवन को खुशियों से भर दिया था। धीरे धीरे यह आश्रम बदलने लगा था। अब यहां बुजुर्ग मन मारकर नहीं जीते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को खुलकर जीने लगे थे। कभी भजन संध्या का आयोजन किया जाता तो कभी शतरंज की बिसात बिछाई जाती, कभी कैरम का खेल खेला जाता। रामेश्वर जी खुद भी बदल चुके थे, जो कभी खुद की अकेलेपन से जूझ रहे थे। वह दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाले फरिश्ते बन गए थे। एक दिन रामेश्वर जी ने शकुंतला जी से कहा, मेरे बारे में तो आपको सब मालूम है, लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। आप कहां रहती हैं? परिवार में कौन कौन है? तो शकुंतला जी ने बताया, पति की 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। एक बेटा है जो शादीशुदा है। पहले नर्स के तौर पर नौकरी करती थी, अब रिटायर हो गई तो वृद्ध आश्रम के लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुशी मिलती है मुझे। दोनों अक्सर आश्रम के काम से साथ ही बाहर जाते। यह साथ शायद अब उनकी जरूरत भी बन चुका था। रामेश्वर जी ने कई बार महसूस किया था कि शकुंतला जी बिना कहे ही उनकी हर बात समझ जाती है। उनके मन की उलझनों को वह बिना बोले ही पढ़ लेती, और अजीब बात यह थी कि शकुंतला जी भी यही महसूस करती थी। उन्हें भी यह साथ अब सहज और अपना लगने लगा था। वृद्धाश्रम में दोनों घंटों बातें करते, हंसते और पुराने दिनों की यादें साझा करते। ऐसा लगता जैसे जीवन के इस मोड़ पर दोनों को एक नया सहारा मिल गया हो। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। रामेश्वर जी सामान्य दिनों की तरह हंसमुख नहीं थे। उनके चेहरे पर एक संजीदगी थी और बार बार वह कुछ कहने की कोशिश करते, फिर खुद को रोक लेते। शकुंतला जी ने भांप लिया, क्या हुआ रामेश्वर जी, आज बहुत गुमसुम लग रहे हैं। शकुंतला जी, हम दोनों ही अकेले हैं। इस उम्र में सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम साथ हो जाएं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी? रामेश्वर जी, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने हड़बड़ाकर पूछा। रामेश्वर जी ने कहा, शकुंतला जी, मैं चाहता हूं कि इस रिश्ते का कोई नाम हो। हम एक दूसरे का सहारा बने, इसी समाज में इज्जत के साथ रहें। शकुंतला जी अक रह गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया हो। रामेश्वर जी, हम बच्चे नहीं हैं जो यूं नए रिश्तों की कल्पनाएं करने लगे। यह उम्र अब इन सब बातों के लिए नहीं है। वैसे भी अपनापन जताने के लिए कोई रिश्ता जरूरी तो नहीं, लेकिन समाज में रहने के लिए नहीं। रामेश्वर जी, यह बातें हमारी उम्र में शोभा नहीं देती। अगर आपको यह बातें करनी हैं तो कल से मैं नहीं आऊंगी। कुछ देर शकुंतला जी और रामेश्वर जी के बीच कोई बात नहीं हुई। चुप्पी के लंबे साए के बीच रामेश्वर जी ने गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दीजिए शकुंतला जी, शायद मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया। आप बेफिक्र रहें, हम पहले की तरह ही मित्र बने रहेंगे। हां रामेश्वर जी, हमारे बीच जो अपनापन है
उसे किसी रिश्ते का नाम देने की जरूरत नहीं है। शकुंतला जी मुस्कुराई। अगले दिन रामेश्वर जी के मन में अजीब सी हलचल थी। वृद्धाश्रम में बिताए इन 6 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था कि शकुंतला जी वृद्धाश्रम में नहीं आई थी। शायद कोई काम होगा, उन्होंने मन ही मन स्वयं को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अगले दिन भी वह अनुपस्थित रही। आश्रम में उनकी उपस्थिति एक ऊर्जा की तरह थी। हर जगह उनकी हंसी गूंजती थी। उनकी डांट में भी स्नेह झलकता था। अब उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे माहौल को सुना कर दिया था, और सबसे ज्यादा यह खालीपन रामेश्वर जी को महसूस हो रहा था। वह दिन भर उनके आने का इंतजार करते, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके भीतर की आत्मग्लानि और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने आश्रम के मैनेजर से पूछा, लेकिन उसे भी कोई जानकारी नहीं थी। शकुंतला जी का फोन भी नहीं लग रहा। कोई तो बात है। उन्होंने मैनेजर से शकुंतला जी का पता लिया और खुद उनके घर जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था। रामेश्वर जी ऑटो से शकुंतला जी के घर के बाहर पहुंचे। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर सोचने लगे कि गेट पर ताला नहीं है, इसका मतलब कोई अंदर है। उन्होंने फिर कोशिश की। फिर अंदर से दरवाजा खुला और सामने शकुंतला जी थी, मगर वह वैसी नहीं लग रही थी जैसी आश्रम में दिखती थी। उनका चेहरा दोतरा हुआ था और चाल भी धीमी थी। अरे रामेश्वर जी, आप यहां? उनकी आवाज में हैरानी थी। शकुंतला जी, आप कहां थी? पूरे 1 हफ्ते से आपको देखा नहीं, फोन भी नहीं उठाया आपने। सब लोग परेशान थे। आप ठीक तो हैं? शकुंतला जी ने मुस्कुराने की कोशिश की और दरवाजे से हटकर इशारा किया। आइए रामेश्वर जी, अंदर आइए। रामेश्वर जी धीमे कदमों से भीतर दाखिल हुए। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन एक अजीब सी वीरानी उसमें बसी थी। सोफे के पास रखी मेज पर दवाइयां रखी थीं। रामेश्वर जी ने उनकी तरफ देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शकुंतला जी, क्या हुआ? शकुंतला जी एक गहरी सांस लेकर बैठ गई। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। कमजोरी भी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि डेंगू हो गया है। डेंगू? रामेश्वर जी की आवाज में चिंता थी। आपने किसी को बताया भी नहीं, और आप यहां अकेली हैं? तो शकुंतला जी हल्के से मुस्कुराई। इस अकेलेपन के साथ जीने की आदत हो गई है। रामेश्वर जी को उनकी मुस्कान में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, आपका बेटा? आपने तो बताया था कि बेटा बहू है, आपके वो कहां है? बस यह सुनते ही शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। बेटा बहू तो है मेरे, लेकिन उनकी आवाज की कपकपी उनके मन की हालत बयां कर रही थी। रामेश्वर जी ने ध्यान से उनकी ओर देखा। लेकिन क्या? शकुंतला जी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ पुरानी यादें उनके सामने गोंद गईं। फिर बेहद शांत आवाज में बोली, वो अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता है। दरअसल मेरी बहू को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था, इसीलिए उसके कहने पर मेरा बेटा अपने परिवार को लेकर मुझसे अलग हो गया। रामेश्वर जी अब आग रह गए। क्या? जी हां, जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, उसे अपनी पत्नी के बहकावे में आकर मुझे अकेला छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगी। अब तो बस आते जाते कभी कभार मुलाकात हो जाती है। कमरे में कुछ देर तक बस घड़ी की टिकटिक सुनाई देती रही। रामेश्वर जी ने खुद से कहा, इतनी जिंदा दिल महिला और इतनी अकेली। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूं, लेकिन शकुंतला जी तो इनकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा था, यह मैं कभी समझ ही नहीं पाया। रामेश्वर जी ने उनकी ओर देखा। आपने दवाइयां ली? शकुंतला जी ने नामे सिर हिला दिया। रामेश्वर जी को जाने क्यों यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैं जानता था आश्रम में सबकी दवाइयों का ध्यान रखती हो, लेकिन अपने लिए लापरवाही बरत रही हो। थोड़ा रुककर बोले, खाना भी नहीं खाया होगा, है ना? शकुंतला जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। रामेश्वर जी ने इधर उधर देखा और अचानक बोली, ठीक है, पहले मैं आपके लिए खाना बनाकर लाता हूं। शकुंतला जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। अरे नहीं, रहने दीजिए, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है, वह भी जोरों की। अब मैं खाना बनाने जा रहा हूं और हम साथ में खाएंगे।
कहते हुए रामेश्वर जी उठकर किचन की तरफ बढ़ गए। रामेश्वर जी ने जल्दी जल्दी दलिया बनाया और 2 कटोरियों में डालकर बाहर आने लगे तो शकुंतला जी की हंसी छूट गई। आपको रसोई में देखकर अजीब लग रहा है। रामेश्वर जी ने हंसते हुए कटोरी उनकी ओर बढ़ाई। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है, पता नहीं कैसा बना है, पर खाकर बताइएगा। शकुंतला जी ने 1 चम्मच दलिया लिया और मुस्कुराई। सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। जाने कितने दिनों के बाद किसी ने अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए खाना खाने लगे। शकुंतला जी के चेहरे पर तसल्ली देखकर रामेश्वर जी को सुकून मिल रहा था। अगले 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। रामेश्वर जी हर रोज थोड़ी देर के लिए शकुंतला जी का हालचाल पूछने आ जाते। कभी उनके लिए फल लाते, कभी घर के काम में मदद कर देते। उस दिन भी रामेश्वर जी शकुंतला जी का हालचाल पूछकर लौट रहे थे कि ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। शकुंतला जी अभी अंदर जाकर लेटी ही थी कि एक कड़कती आवाज उनके कानों में पड़ी। यह सब क्या चल रहा है मां? शकुंतला जी चौंक गई। सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। शकुंतला जी हैरानी से बोली, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाह, पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं कौन है। वो आदमी क्यों आता है? वो रोज यहां क्या रिश्ता है तुम्हारा? उनसे शकुंतला जी स्तब्ध रह गई। बहू भी आग में घी डालते हुए बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। शकुंतला जी का सिर अब चकराने लगा था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिसके बारे में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो वह सिर्फ मेरे मित्र हैं। वह उसी वृद्धा आश्रम में रहते हैं जहां मैं बीमार लोगों की सेवा करने जाती हूं। इंसानियत के नाते वह मेरा हालचाल लेने आते हैं। बेटा झुंझुलाकर बोला, अच्छा, आप तो 2 सालों से उस वृद्धाश्रम में जा रही हैं। आज तक तो कोई इस तरह घर तक आया नहीं। ऐसी कौन सी बातें करनी थी आप लोगों को जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होश में तो हो? मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतनी बातें सुना रहे हो मुझे? बस रहने दीजिए मां, अब और तमाशा मत बनाइए। पहले ही मोहल्ले वाले ना जाने हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे होंगे। अब और कोई बहस नहीं होगी। आगे से वह आदमी यहां नहीं दिखना चाहिए। और आज के बाद आप भी वृद्ध आश्रम जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। उम्र हो गई, लेकिन घूमने फिरने का शौक अभी पूरा नहीं हुआ आपका। कहते हुए उनका बेटा और बहू ऊपर चले गए। शकुंतला जी की आंखों में आंसू थे। कुछ पल वैसे ही खड़ी रही। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे समझाएं अपने बेटे को कि इंसानियत नाम की चीज भी इस दुनिया में होती है। उनके भीतर एक भयानक उथल पुथल चल रही थी। एक मन कहता, शायद बेटे की बात मान लेनी चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता, लेकिन मैंने ऐसा किया ही क्या है? अगर मैं किसी के साथ बैठकर 2 पल बातें कर लेती हूं, वृद्धाश्रम चली जाती हूं, कुछ बेसहारा बुजुर्गों को अपनी सेवा से थोड़ा सुकून देने की कोशिश करती हूं, तो क्या मैं गलत हूं? उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सोचते सचते मन इतना बेचैन हो गया था कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। ना तो उन्होंने आज रात का खाना खाया, ना ही दवा ली। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो तेज बुखार था। कमजोरी महसूस हो रही थी। देखा तो बुखार की दवा भी खत्म हो चुकी थी। वे भारी कदमों से चलकर बाहर निकली और बेटे बहू को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर आकर बिस्तर पर निढाल सी होकर लेटी रही। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पोते ने झिझकते हुए अंदर झांका। दादी की हालत देखकर उसका मासूम मन घबरा गया। दादी, उसने धीरे से पुकारा, बेटा पानी। उन्होंने कहा। पोते ने जल्दी से किचन से पानी लाकर उनके कांपते हाथों में थमाया। बेटा, अपने पापा को बुलाओ तो जरा। ठीक है दादी, मैं मम्मी पापा को बुलाकर लाता हूं, कहते हुए वह दौड़ कर गया। पापा दादी बहुत बीमार हैं, आपको बुला रही हैं। लेकिन उसने बेटे की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मां का हाल चाल पूछे बिना वो ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी दादी को देखो ना, बच्चे ने फिर से कहा। तुम चुपचाप पढ़ाई करो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो।
मां ने बेरुखी से कहा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोपहर के समय जब रामेश्वर जी आए तो शकुंतला जी की हालत देखकर घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, बदन तप रहा था और आंखें अध खुली थीं। हे भगवान, यह क्या हो गया आपको शकुंतला जी? रामेश्वर जी ने घबराते हुए उनके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था। रामेश्वर जी ने इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह तुरंत बाहर भागे, सड़क पर खड़े होकर एक ऑटो बुलाया और जल्दी से शकुंतला जी को सहारा देकर बाहर लाए। जिस समय वे दोनों घर से बाहर निकल रहे थे, शकुंतला जी की बहू छत पर खड़ी यह सारा नजारा देख रही थी। उसने उसी समय अपने पति को फोन लगाया। आपकी मां फिर से निकल गई है घर से, और वह भी उसी आदमी के साथ। क्या उनकी इतनी हिम्मत? मेरे मना करने के बावजूद भी आ जाने दो उन्हें घर। गुस्से से कांपते हुए वह बोला। उधर करीब 3 से 4 घंटे के बाद शकुंतला जी की हालत बेहतर हुई। रामेश्वर जी उनके पास बैठे थे। शाम ढल रही थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी शकुंतला जी ने कहा, रामेश्वर जी, मुझे एक बार फिर वृद्धाश्रम जाना है। वहां जाकर मन को शांति मिलती है। ठीक है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। वृद्धाश्रम जाने का सोचते ही शकुंतला जी उत्साहित हो रही थी। वहां जाने से वे घर के घुटन भरे माहौल से कुछ पल के लिए मुक्त हो जाती थीं। रामेश्वर जी ने अस्पताल से छुट्टी करवाई और उन्हें लेकर वृद्धाश्रम आश्रम की ओर चल पड़े। उधर घर पर उनके बेटे का गुस्सा उबाल पर था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। शकुंतला जी अब तक घर नहीं लौटी तो वह समझ गया था कि उसकी मां कहां होगी। शकुंतला जी और रामेश्वर जी वृद्धा आश्रम के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे एक कार आकर रुकी। उसमें बैठे उनके बेटे और बहू ने देखा कि वे दोनों ऑटो से एक उतर रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वृद्धाश्रम के भीतर जा रहे थे। बेटे की मुट्ठियां कस गई, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखा, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। अब तो खुलेआम इस आदमी के साथ घूम रही है आपकी मां। बहू बोली। इधर वृद्ध आश्रम के दरवाजे से अंदर जाते ही शकुंतला जी के चेहरे पर सुकून छा गया। वहां मौजूद वृद्धजन उन्हें देखकर खिल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने लोगों के बीच लौट आई हों। अब तक जो कमजोरी वह महसूस कर रही थी, वह मानो यहां आते ही कहीं गायब हो गई। अरे शकुंतला जी, कैसी हैं आप? आपके बिना आश्रम सुनासना लग रहा था। सब ओर से ऐसी ही आवाजें गूंज रही थीं। चारों तरफ अपनापन था। किसी ने कुर्सी खींच कर दी, कोई पानी का गिलास लेकर आ गया। कुछ वृद्ध महिलाएं पास आकर बैठ गईं और हंसी झांक का द्वार चल पड़ा। शकुंतला जी कितने दिनों के बाद आज खुलकर हंसी थी, लेकिन तभी हॉल की हलचल अचानक थम गई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गई। दरवाजे पर शकुंतला जी का बेटा और बहू खड़े थे। उनके साथ 7 साल का उनका बच्चा भी था। बेटे की आंखों में गुस्सा और बहू के चेहरे पर हिकारत थी। अब यही सब बाकी रह गया था करने को। हमारे मुंह पर काले पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बेटे ने कहा। शकुंतला जी तुरंत उठकर उनके पास आई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सब लोगों के सामने? कुछ तो शर्म करो। शर्म तो आपको आनी चाहिए, बहू ने तीखी आवाज में कहा। दोपहर में आग बीमारी का बहाना बनाकर निकली थी और अब यहां बैठकर हंसी ठिठोली हो रही है। वैसे इतनी देर कहां गई थी आप? इस आदमी के साथ हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी वृद्ध आश्रम के सदस्य स्तब्ध थे। शकुंतला जी को जैसे अपनी बहू के शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। अपनी हद में रहो बहू। मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दवा भी नहीं थी। वो तो रामेश्वर जी समय पर आ गए और अस्पताल लेकर गए मुझे। तब जाकर सांस में सांस आई है, वरना ना जाने क्या होता। ओ, तो अब ये आपकी देखभाल करने आएंगे? बेटे ने व्यंग से कहा। हम यहां मर गए थे क्या? ये सुनकर रामेश्वर जी आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, मर तो नहीं गए थे, लेकिन जब उन्हें जरूरत थी तब तुम थे कहां? बेटा उनकी तरफ घूमा, आंखों में आग थी। आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? रामेश्वर जी ने एक ठंडी हंसी हंसी। जहां मां की तबीयत इतनी खराब हो और बेटा बहू खबर तक ना ले, उसे परिवार कहते हो? बेटे की आंखों में गुस्सा भरा था। मैं कहता हूं अपना मुंह बंद रखिए, वरना 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 क्या गलत कहा उन्होंने? शकुंतला जी तेज आवाज में बोली तो बहू ने कहा, हद हो गई।
अब तो मुझे तो यह समझ नहीं आती कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, एक दूसरे के साथ जो एक शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुन सकते। शकुंतला जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था। फिर धीरे से आंखें खोली और अपने बेटे बहू की ओर देखा। इस सवाल का जवाब भी मैं तुम्हें दे देती हूं, कहते हुए वह पीछे मुड़ी और रामेश्वर जी की ओर देखा और बोली, रामेश्वर जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे का जीवन संवारने में लगा दी, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, सब कुछ अकेली मां होते हुए भी संघर्ष करते हुए जीवन बिताया, परंतु बेटे को कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और घृणा। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिंदगी गलत सोच के साथ गुजार दी। आज मैं स्वयं के लिए एक निर्णय लेने जा रही हूं। उनकी आवाज दृढ़ थी। उन्होंने गहरी सांस ली और रामेश्वर जी की आंखों में देखा। रामेश्वर जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? एक पल के लिए जैसे सारा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रामेश्वर जी अबक रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटा और बहू के दिल में जैसे खलबली मच गई। यह क्या कह रही है मां? बेटे ने गुस्से में चीख कर कहा, इस उम्र में शादी, थोड़ी शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? शकुंतला जी ने पहली बार एक तीखी मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा और बोली, बेटा, जितनी चिंता लोगों की कर रहे हो, उतनी चिंता तुम्हें अपनी मां की करनी चाहिए थी। मैं केवल इतना जानती हूं कि मुझे रामेश्वर जी का साथ पसंद है और उन्हें मेरा साथ। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि अगर इस रिश्ते को नाम ना दिया गया तो लोग इसे तरह तरह की उपाधियां देंगे। जब अपने बेटे बहू ने नहीं छोड़ा तो लोग क्या छोड़ेंगे? रामेश्वर जी अब भी कुछ बोल नहीं पाए थे। शकुंतला जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, रामेश्वर जी, मैंने आपको इतने दिनों में बहुत करीब से देखा है, आपकी अच्छाई को महसूस किया है। आप मेरे सुखदक के साथी बन सकते हैं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? रामेश्वर जी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। बहुत खूब, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप दोनों ने। मुझे फक्र है कि आप लोग अपने लिए खड़े हुए। वहां खड़े वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने कहा। बेटे और बहू के चेहरे से जैसे हवाइयां उड़ गईं। मां, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत उछालने में। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन तभी वृद्धाश्रम में रहने वाली सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, धीरे धीरे अपनी लाठी टेकती हुई आगे आई। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अनुभव और समझदारी की गहराई थी। अम्मा की आवाज गूंजी, बेटा, किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जो मां के जीते जी उसे छोड़ दे वो इज्जतदार कहलाएगा। बेटा सकपका गया। उसने अम्मा की ओर देखा, लेकिन उनके तेज शब्दों ने जैसे उसकी जुबान सिल दी थी। उनकी आंखों में नमी थी। जब तुम्हारी मां को प्यार और सम्मान चाहिए था, तब तुमने उन्हें दिया क्या? ताने, अकेलापन, उपेक्षा। और अब जब उन्होंने अपने लिए जीने का फैसला किया तो तुम्हें समाज याद आ गया। एक बात याद रखना बेटा, खुश रहने का अधिकार उम्र का मोहताज नहीं होता। वृद्ध आश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्ग भी अब उनके आसपास खड़े हो गए थे। सबकी आंखों में समर्थन की चमक थी। तुम क्या सोचते हो बेटे? एक और बुजुर्ग बोले, क्या मां सिर्फ जन्म देने और त्याग करने के लिए बनी है? क्या उसे कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक नहीं? बेटा तिलमिला गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो खुद भी असहज महसूस कर रही थी। बेटा, मां बाप कोई बोझ नहीं होते। अम्मा की आवाज रुआ सीसी हो चली थी। हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो हमें पराया बना दिया जाता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आज हर किसी को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। अम्मा ने शकुंतला जी की तरफ देखा और उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में स्नेह था। बेटा, आज तूने वह किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अकेली नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। वृद्धाश्रम के सभी लोग एक मुस्कान के साथ अम्मा की बात का समर्थन करने लगे और पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शकुंतला जी का पोता, जो वहीं खड़ा यह सब सुन रहा था, बड़ी मासूमियत से बोला, सच्ची मेरी दादी की शादी होगी। मैं भी आऊंगा दादी की शादी में।
तभी उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भड़कती हुई बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते पोता बार बार मुड़कर अपनी दादी को देखता रहा। बेटा भी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। अब ना कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। अगले ही दिन रामेश्वर जी ने अपने मकान और बाकी सारी प्रॉपर्टी के विषय में फैसला कर लिया। अपने दोनों बेटों बहुओं से उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं थी और उन्हें अब किसी विरासत की परवाह नहीं थी। वह धन जो उन्होंने जीवन भर जोड़ा था, अब किसी नेक मकसद के लिए था। रामेश्वर जी ने अपना मकान अपने बरसों पुराने वफादार नौकर हरिराम के नाम कर दिया, जिसने हमेशा उनका साथ दिया था। विवाह करके रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया और पूरी तरह वृद्धाश्रम के लोगों की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट गए। वे साथ रहे, एक दूसरे के सुखदक के साथी बने और अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों के लिए जीते रहे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है शकुंतला जी और रामेश्वर जी ने जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दर्शक बंधु, अब हम इस संपूर्ण कथा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, भक्ति का असली रूप। इंसानियत और सेवा ही भोलेनाथ की असली आराधना है। भाव भोलेनाथ सरल हैं, भोलेनाथ सहृदय हैं। वे भव्य मंदिरों में केवल मंत्र जप से नहीं बल्कि हर उस काम में विराजते हैं जहां इंसान किसी दूसरे का दुख बांटता है, किसी बुजुर्ग का हाथ थामता है, किसी अकेले का साथ बनता है। रामेश्वर जी की कहानी में हरिराम का प्यार, शकुंतला का ध्यान और बाद में रामेश्वर शकुंतला का बुजुर्गों की ख्वाहिशें पूरी करने का काम, यही भोलेनाथ की आराधना है। कहानी का दृश्य याद कीजिए। हरिराम ने अपने मालिक के अकेलेपन को देखा और डॉक्टर की बात मानकर बाबूजी को सहारा देने की कोशिश की। शकुंतला ने अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर रामेश्वर का हाथ थामा। रामेश्वर ने स्वयं को बदलकर दूसरों की अंतिम ख्वाहिशें पूरी करने का बीड़ा उठाया। यह सब केवल कर्म नहीं, यह भक्ति है जो मंदिर की दीवारों से नहीं, इंसान के हृदय से शुरू होती है। भोलेनाथ की यह सीख सिखाती है, अगर तुम्हारे पास मंदिर जाने का समय नहीं तो किसी अनाथ, किसी अकेले वृद्ध, किसी बीमार के लिए समय निकालो। वही असली पूजा है। भक्ति तभी सच्ची मानी जाएगी जब वह काम में बदले। भोजन से परोसा हुआ प्यार, दवा द्वारा दिया हुआ आराम और एक संवेदना भरी बात जो किसी के भीतर रोशनी जगा दे। उदाहरण, शब्द भोला बंडा वही जो बिना दिखावे के हाथ थामे, बिना तामझाम के सेवा करे। यही भोलेनाथ की मूर्ति है जिसमें दारुण नहीं दया रहती है। अंत में एक छोटे से मंत्र के साथ बोलिए, बोलो ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की यही पूजा, यही आराधना सेवा में खिलती है। दूसरी सीख, सच्ची आजादी बंधनों को पहचानो पर अपनी आत्मा की आजादी मत खो भाव। भगवान भोलेनाथ निर्भय हैं, निर्लिप्त हैं। वे जीवन की मूर्खता में फंसने की शिक्षा नहीं देते। कहानी में रामेश्वर ने अपने बेटों, बहुओं के दिखावे और सामाजिक उम्मीदों के बंधन में खुद को बंद कर लिया था। उसने सोचा कि सारा अर्थ सिर्फ रिश्तों और संपत्ति में बंधा है। पर जब उसने अपना मन खोला, दूसरों के लिए जीना शुरू किया, तब उसने असली आजादी पाई। हल्की हंसी, नींद और फिर जिंदगी की चाह। यही भोलेनाथ की दूसरी शिक्षा है। लगाव और डर को पहचानो पर अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। कहानी के उस हिस्से को ध्यान से देखिए जहां रामेश्वर अपनी यादों में फंसा रहता है और कहता है, मेरे बिना यह दुनिया फालतू लगती है। वहीं जब उसने दूसरों की इच्छाएं पूरी करनी शुरू की, तब उसने पाया कि स्वतंत्रता किसी कानूनी कागज या किसी की मंजूरी से नहीं मिलती, वह तो आत्मा की दैय प्यास से मिलती है। भोलेनाथ की बात सरल है। समाज क्या कहेगा, इसे तुम सुनना छोड़ दो। अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षा करो। बुढ़ापे में भी प्रेम, हंसी और सम्मान पाने का अधिकार तुम्हें है। किसी ने तुम्हें पराया कर दिया हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को पराया मान लो। अपने लिए खड़े होना भी एक धर्म है। उदाहरण, लहजा युवा मन से कहो, भोलेनाथ ने सिखाया,
अपनी आत्मा पर बल दो, दूसरों की परवाह ऐसी चुनो जहां तुम्हारी आत्मा को भी गरिमा मिले। आमंत्रण वीडियो में इसे बोलते समय धीमे दृढ़ स्वर का प्रयोग करें। यह सीख सुनने वाले के भीतर हिम्मत जगा देगी। तीसरी सीख, मृत्यु की स्वीकार्यता और जीवन का अर्थ, अंतिम समय तक अर्थपूर्ण जीवन ज्यो भाव। भोलेनाथ मृत्यु के आश्रय में भी शांति देते हैं। भय को मिटाकर वह सिखाते हैं कि अंतिम समय तक जीवन का सच्चा अर्थ खोजो। यह अर्थ व्यर्थ वस्तुओं में नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी, अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने और आत्मिक शांति में है। दीनदयाल जी की आखिरी इच्छा पूरी कराकर रामेश्वर ने जाना कि आखिरी पल तक भी खुशी बांटी जा सकती है, और यह बांटना ही मृत्यु के भय को शांत कर देता है। कहानी के उस दृश्य को याद कीजिए जब शोले की स्क्रीन पर दीनदयाल की आंखों में पुरानी चमक लौट आती है। एक छोटा सा उपक्रम, एक पुरानी खुशी, और किस तरह गीता पाठ ने उन्हें अंतिम शांति दी। यही भोलेनाथ की तीसरी शिक्षा है। जीवन का हर दिन कीमती है और हर दिन को धार्मिक क्रिया मानकर जियो। चाहे छोटा सा मनोरंजन हो, चाहे किसी की मिलन यात्रा हो, चाहे किसी का मन बनाकर देना, इन छोटे छोटे कर्मों में जीवन का अर्थ खुलता है। भोलेनाथ इसे ईश्वरीय दृष्टि से बताते हैं। जो मरते हुए भी शांत है, उसका भय नहीं। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान डालता है, उसका जीवन सफल है। मृत्यु का भय मिटाना है तो आज ही किसी की उम्मीद पूरी करो, इंतजार मत करो। मर्मस्पर्शी वाक्य। भोलेनाथ की कृपा वहीं मिलती है जहां हम जीवन को छोटे छोटे कर्मों से पूछते हैं। अंतिम सांस तक प्रेम की दिया जलाए रखो। नैतिक संदेश, अपनी देरी ना करो। आज जो करना है आज करो। कारण यही है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। भोलेनाथ बुद्धि देते हैं कि समय का सम्मान करो और समय से पहले ही अपनी आत्मिक जिम्मेदारियां निभाओ। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम सोमवार व्रत की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत गरीब थे, लेकिन बहुत धर्मपरायण थे। रोज सुबह उठकर स्नान करते, भगवान शंकर की पूजा करते और फिर थोड़ा बहुत जो मिल जाता उसी में संतोष करते। उनके जीवन में सबसे बड़ी चाहत थी, काश हमारे घर भी सुख, शांति और समृद्धि हो जाए। परंतु जितना भी प्रयास करते, गरीबी जैसे उनकी छाया बनकर पीछे ही रहती। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं आता? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, शायद हमारे कर्मों का कोई दोष हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोनों रोज की तरह मंदिर गए। उसी दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। ब्राह्मण ने झुककर प्रणाम किया और बोला, महात्मन, कृपा कर बताइए कि हमारे जीवन से यह दुख कब समाप्त होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा दुख मिट सकता है अगर तुम सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखो। यह व्रत स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। जिसने भी श्रद्धा और सच्चे मन से सोमवार व्रत किया, उसके घर से गरीबी, दुहक, कलह और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसी दिन से व्रत प्रारंभ करने का निश्चय किया। अगले सोमवार को प्रातः उठकर स्नान किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र, अक्षत और फूल अर्पित किए। दोनों ने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान शंकर की कथा सुनी। कथा के अनुसार एक समय की बात है, अमरावती नगर में चंद्र नाम का एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उसके जीवन में एक दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने हर देवता की पूजा की, लेकिन फल नहीं मिला। एक दिन रानी ने देखा कि एक ब्राह्मण महिला अपने पति के साथ सोमवार का व्रत रख रही है। उसने उनसे पूछा, बहन, यह व्रत तुम किस देवता के लिए करती हो? वह बोली, यह व्रत भगवान शिव के लिए है। जो भी इसे रखता है उसके सभी मनोकामना पूरी होती हैं। रानी ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अगले सोमवार से व्रत करेगी। पहले सोमवार को उसने पूरे विधि विधान से पूजा की। दूसरे सोमवार को उसने पूरे मन से शिवजी के नाम का जाप किया। तीसरे सोमवार को रानी ने देखा कि उसके आंगन में एक छोटा सा शिशु खेल रहा है। वह आश्चर्यचकित हो गई। भगवान शंकर स्वयं उसके घर
पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। राजा रानी ने उस बालक का नाम सुमंत रखा। वर्षों बीत गए। सुमंत बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ हुआ। लेकिन जैसे ही उसने विवाह किया, उसकी पत्नी को अपने सौभाग्य का घमंड हो गया। वह कहती, मेरे पुण्य से ही यह सुख मिला है। धीरे धीरे उसने सोमवार व्रत करना छोड़ दिया। भगवान शंकर नाराज हो गए और एक दिन जब सुमंत जंगल गया तो एक विषधर नाग ने उसे डस लिया। वह तुरंत मूर्छित हो गया। जब यह बात रानी तक पहुंची तो वह रोती हुई मंदिर पहुंची और बोली, हे भोलेनाथ, मैंने एक भूल की थी। मैंने सोमवार व्रत की महिमा भूलकर उसका अनादर किया। कृपा कर मुझे क्षमा करें। तभी मंदिर में शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आवाज आई, हे रानी, जो सोमवार व्रत का अनादर करता है वह अपने सुख को खो देता है, लेकिन जिसने अपनी गलती स्वीकार की उस पर मैं स्वयं कृपा करता हूं। इतना कहते ही सुमंत जीवित हो उठा। रानी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और वचन लिया कि अब जीवन भर सोमवार व्रत रखेगी। कथा समाप्त होने पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भी पूरे श्रद्धा भाव से प्रणाम किया और बोले, हे भोलेनाथ, हमें भी अपनी शरण में लीजिए। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन हुए। भोलेनाथ बोले, बेटा, तुम्हारे घर कभी दुख नहीं रहेगा। तुम्हारा आंगन अब सदा लक्ष्मी से भरा रहेगा। अगले ही दिन गांव का एक धनी व्यापारी आया और बोला, मुझे अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ब्राह्मण ने सहमति दी। धीरे धीरे उसने ईमानदारी से काम किया और कुछ वर्षों में इतना धन आ गया कि पूरा गांव उसकी समृद्धि देखकर चकित हो गया। लेकिन उसने कभी सोमवार व्रत करना नहीं छोड़ा। हर सोमवार मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और कथा सुनता। कहते हैं कि जिस घर में सोमवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, उस घर से सभी प्रकार की दरिद्रता, रोग और भय मिट जाते हैं। वहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। तो दर्शक बंधु, आप भी अगर जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट, बीमारी या आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं तो सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखें। भगवान शिव का ध्यान करें और यह कथा श्रद्धा से सुने, क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। और अंत में, हे महादेव, हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, आपका नाम लेने मात्र से ही पाप मिटते हैं। तो जो आपकी कथा सुनता है उसका जीवन क्यों ना बदल जाए। इसलिए भक्तजनों, हर सोमवार को श्रद्धा से यह व्रत कीजिए और याद रखिए, जिस घर में शिव की कथा होती है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। जय भोलेनाथ। अगर कथा अच्छी लगी हो तो जय शिव शंकर लिखकर कमेंट में जरूर लिखें और चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहे।